सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आप सब बहुत एक्साइटेड और कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपना 7 डेज का जो बैच है प्रॉपर तरीके से फॉलो किया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको अपने बारे में बता देती हूँ। माई सेल्फ मंजू रेड्डू, बेसिकली मैं अपना हरियाणा जींद सिटी से हूँ और यहाँ पे मेरे को वर्किंग करते हुए 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। जैसा कि आप फ्रेंड अपना 7 डेज का बैच फॉलो करके आए हो तो आप लोगों ने ना 3 चीजों को समझा होगा कि अगर हम किसी काम को करने जा रहे हैं तो बेसिकली ना किसी भी वर्क के अंदर 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट है उसका बैकग्राउंड यानी कि कंपनी, सेकंड होता है प्रोडक्ट और थर्ड होता है प्लान, मार्केटिंग प्लान। ठीक है, तो इंडस्ट्री के बारे में आप सबने जान लिया है कि अपनी इंडस्ट्री का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो पिछले 47 सालों से वर्क कर रही है। इंडिया के अंदर 25 ईयर हो गए फॉरएवर को वर्क करते हुए। बेसिकली अपना 170+ कंट्री के अंदर अपना इंडस्ट्री है जो फैल चुकी है। ठीक है, सेकंड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में। अब देखो आप लोगों ने ट्रेनिंग लगाई होगी, प्रोडक्ट सेशन डीपली आपने क्लियर किया होगा, कहीं ना कहीं आपने प्रोडक्ट्स यूज करके भी देखे होंगे। ठीक है, तो अपना बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, बट यहाँ पे अपना बेचने का काम नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो बेस है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है उसका बेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना बेस के कोई काम नहीं चलता है। या तो कोई बिजनेस अपना क्या है, प्रोडक्ट बेस होगा या फिर सर्विस बेस होगा। तो अपनी जो इंडस्ट्री है प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, बेसिकली अपना पूरे वर्ल्ड के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है और कहीं ना कहीं जो बिजनेस चलता है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है। अगर आप सर्च करके देखोगे तो मार्केट के अंदर आज के टाइम पे जो डिमांड है वो हेल्थ सेक्टर की है। ठीक है ना जी, तो अपनी इंडस्ट्री अपना न्यूट्रिशन, स्किन एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है, जो कि अपना डिमांड के ऊपर बिजनेस चलता है। ठीक है, थर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेनली जिसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, बेसिकली अपना मार्केटिंग प्लान के बारे में, कि फॉरएवर हमें यहाँ पे पैसा कैसे देती है, क्या कैसे हमें प्रॉफिट शेयर करती है, जिसके बारे में आज हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना जी, आई होप आप फुल एक्साइटेड हो गए अपना ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए और जानने के लिए कि भाई आप यहाँ पे कैसे अपना इंसेंटिव्स को अचीव कर सकते हो, अपना इनकम जनरेट कर सकते हो अपने फोन को यूज करके। ठीक है जी, तो देखो जब मैं इस कंसेप्ट के अंदर आई थी स्टार्टिंग में, मेरे को भी क्या है 10 से 15 दिन का टाइम लग गया था सीखने के लिए। कई बार मेरे माइंड में था कि पता नहीं कैसे करना होगा, पैसा मेरे को आएगा या नहीं आएगा, बट जब मैंने मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लगाई उस टाइम मेरे को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया था। अगर मैं यहाँ पे इन चीजों को, इस प्रोसेस को सीख के समझ के फॉलो करके अगर काम को कंटिन्यू करती हूँ तो मैं भी यहाँ पे क्या है बढ़िया पैसा कमाना स्टार्ट कर दूंगी। क्योंकि मैंने बहुत सारी गर्ल्स को, हाउसवाइफ को, जॉब होल्डर पर्सन, बॉयज को देखा था कि इतने सारे लोग अगर यहाँ पे काम करके पैसा कमा सकते हैं तो मंजू डेफिनेटली तू भी कमा सकती है। ठीक है ना, तो मेनली क्या है, खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, एजुकेशन लेनी है और बढ़िया तरीके से जो प्रोसेस बताई जा रही है उसको आपको फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आप भी यहाँ पे बढ़िया लेवल पे पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। तो आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आज की मीटिंग का जो टॉपिक है वो रहेगा सीसी क्लैरिटी। ठीक है ना जी, क्योंकि आप लोगों ने देखो प्रोफाइल के बारे में पता चल गया, आपको समझ में भी आया होगा, प्रोडक्ट्स के बारे में भी समझ में आएगा, बट आपको एक चीज नहीं समझ में आई होगी कि ये सीसी क्या होता है, व्हाट इज सीसी। इसके बारे में आज हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जा रही हूँ, जस्ट 1 मिनट का टाइम देना मेरे को। आई होप आप सबके पास मेरी स्क्रीन है जो शो हो रही होगी प्रॉपरली, है ना। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज सीसी। सीसी क्या है, सीसी की फुल फॉर्म होती है कॉमन करेंसी। क्या होती है, कॉमन करेंसी, जिसे हम यहाँ पे कैश क्रेडिट बोल देते हैं। अब कंपनी है जो बेसिकली 170+ कंट्री के अंदर डील कर रही है। अब हर एक करेंसी की क्या है, हर एक कंट्री की करेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। कहीं पे रुपीज चलता है, कहीं पे यूरो, कहीं पे डॉलर, कहीं पे दिनार, कहीं पे पौंड। फॉरएवर होगी टोटली कंफ्यूज कि इतने सारे देशों की करेंसी को मैं एक वैल्यू पे कैसे मेजर करूं। अब देखो यहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ, अब अपना जो काम है वो डिजिटली है, ऑनलाइन है, जिसमें हम घर पे बैठ के अपने फोन को यूज करके
किसी भी कंट्री के अंदर क्या अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैठ के फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर टीम बना ली या फिर अमेरिका के अंदर टीम बना ली। अमेरिका में चलता है डॉलर। अब वहां पे कोई पर्सन अपना प्रोडक्ट यूज करके देखना चाहता है, उसने वहां से अपना क्या है ऑर्डर डन किया, तो वो अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग करेगा। अब फॉर एवर अमेरिका की करेंसी के में रुपीज के अंदर किस लेवल पे कन्वर्ट करके मेरे को पैसा कैसे देगी, उस चीज में कंफ्यूज होगी। ठीक है ना जी, क्योंकि अलग अलग टाइम पे क्या है करेंसी की वैल्यू अप डाउन होती जाती है। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज होगी। तो फॉरएवर ने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया, इन सभी करेंसियों क्रॉस करके गवर्नमेंट से खुद की करेंसी पेटेंट करवा ली, जिसको हम बोलते हैं सीसी। क्योंकि हर एक चीज को मापने की एक यूनिट होती है। जैसे कपड़े को मापते हैं हम मीटर के अंदर, दूध पानी चीजों को मापते हैं हम लीटर के अंदर, सेम फॉरएवर जो मापी जाती है वो मापी जाती है सीसी के अंदर। तो फॉरएवर ने क्या किया, जितने भी अपने इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स आते हैं उन प्रोडक्ट्स को फिक्स पॉइंट दिए। क्या दिए, फिक्स पॉइंट दिए। जैसे आपने अपना ऑर्डर डाला होगा, आपको अपने ऑर्डर के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से आपकी जो आईडी है 12 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें आपको पॉइंट शो हो गए होंगे। ठीक है, तो जैसे कि अपना फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अपना एलोवेरा जेल आता है। ठीक है ना जी, एलोवेरा जेल आता है, एलोवेरा जेल को दिए गए 102 पॉइंट। अपना ब्राइट टूथ जेल आता है, टूथ जेल को दिए गए 105 पॉइंट। बी हनी प्रोडक्ट आता है अपना, हनी को दिए गए, सॉरी, टूथ जेल को दिए गए अपना 34 पॉइंट, बी हनी को दिए गए 105 पॉइंट, आरजी प्लस को 387, परफ्यूम हो गया, एवोकाडो सोप हो गया, उनको 26 पॉइंट। तो इस तरीके से क्या है, जितने भी अपने 150 तरीके के प्रोडक्ट आते हैं, हर एक प्रोडक्ट को दिया गया अलग अलग पॉइंट दिए गए। जब ये पॉइंट इंक्लूड होके 1000 पॉइंट होते हैं, तो अपना यहाँ पे 1 सीसी काउंट होता है। जैसे कि 1000 ग्राम में 1 किलो होता है, सेम वैसे 1000 पॉइंट के अंदर 1 सीसी होता है। और जो 1 सीसी की जो वैल्यू है इंडिया करेंसी के अकॉर्डिंग फिलहाल 19,000 से लेके 20,000 रुपए मायने रखती है। ठीक है जी, ये चीज है। सेम यहाँ पे अगर देखो हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए फॉरएवर को हमें अपनी पर्सनल आईडी में 2000 पॉइंट की टर्नओवर करके दिखानी होती है, जहां से अपना 2 सीसी हो जाता है, हम बन जाते हैं वहां से डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है ना जी, 1000 पॉइंट में 1 सीसी होता है, 2000 पॉइंट में 2 सीसी। अब 1 सीसी की वैल्यू अगर 19-20 हजार रुपए है, तो सिंपल सी बात है 2 सीसी की वैल्यू कितनी हुई, 38,000 से लेके 40,000 रुपए। यानी कि अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, अपने फोन को यूज करके 170 प्लस कंट्री में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, लोगों की हेल्प करनी है कि कैसे वो अपने फोन को यूज करके पैसा जनरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक बार कंपनी को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लायक हूं। तो उसके लिए एक छोटी सी टर्नओवर करके दिखानी होती है, जिसको हम बोलते हैं अपना 2 सीसी। ठीक है ना जी, एक मिनट देना, मैं दोबारा से मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, है ना। हाँ जी, आई होप मेरी स्क्रीन दोबारा से शेयर हो रही होगी आप लोगों के पास। आई होप मेरी स्क्रीन अभी दोबारा से आप सबके पास शो हो रही होगी ना। ठीक है, तो आगे हम देखो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, जहां से फॉरएवर एक बड़ा ही प्रीसियस लेवल हमें दे देती है, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। तो हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, जैसे आप हो स्टार्टिंग में आप लोगों ने ज्वाइनिंग की थी अपना एज अ नोवस कस्टमर, अपनी पर्सनल अपना 12 डिजिट के रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर से। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे फॉरएवर हमें नोवस कस्टमर पे अप टू 5% डिस्काउंट देती है, जहां पे हम अपना प्रोडक्ट शेयर करके अप्रोक्सीमेट 3 से लेके 5,000 रुपए इजिली इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो आप अपने आसपास लगभग 501 लोगों को तो जानते होंगे। किसी को क्या है, मतलब अपने रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है, नेबर है, ठीक है ना जी, इंस्टाग्राम फ्रेंड है, क्लासमेट है, कभी बचपन के फ्रेंड है, मतलब लगभग क्या है 500 लोगों को तो हम आसानी से जानते ही हैं। अब सब लोगों को देखो आज के टाइम पे क्या है, इंडिया के अंदर दो चीजें फेमस है, पहला बीमारी, दूसरा बेरोजगारी।
तो हमें इन दोनों चीजों का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना है। जिन पर्सन को हेल्थ इशू है, अब हमने एक दो प्रोडक्ट यूज किया, हमें बेनिफिट मिला, तो सिंपल सी बात है, इंडिया के अंदर देखो प्रमोशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता ही है, कि एक बार यहाँ बैठे सलाह दे दी, एक बार वहां बैठे सलाह दे दी, है ना। सेम ऐसे ही जब आप एक दो प्रोडक्ट पर्सनल यूज करके देखते हो, तो आप अगर हमें उस चीज के बारे में क्वालिटी अच्छी लगी है, तो हम अपने फ्रेंड सर्कल को, रिलेटिव्स को सेम चीजें बताते ही हैं। अब आपके बताने से हुआ क्या, बहुत सारे लोगों ने एक दो प्रोडक्ट लिए, किसी ने तीन लिए, किसी ने चार लिए, किसी ने पांच लिए, बहुत सारे लोग मना कर गए। इस तरीके से कर करके क्या है, आपने 2 महीने के अंदर क्या अपना 60 से लेके 70 हजार रुपए की टर्नओवर जनरेट कर दी, यानी कि 4cc का बिजनेस कर दिया। ठीक है, वो होगा कैसे, वो भी मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया, 4cc का बिजनेस कर दिया। अब जिन लोगों ने फॉरएवर क्या बोल रही है कि भाई अगर आपने 4cc का बिजनेस किया, 4cc छोड़ो, अगर आप मेरे को स्टार्टिंग में अपना 2cc का बिजनेस भी करके दे देते हो ना, मैं आपको एक नया लेवल दूंगी, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है, आप अपने बिजनेस को कहीं पे भी बैठ के अपने फोन से कंटिन्यू कर सकते हो, और बढ़िया लेवल पे क्या अपना नेटवर्क क्रिएट करके इनकम जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे रेफर कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है 25%, डिस्काउंट लाइफ टाइम के लिए फॉरएवर 5% से बढ़ा के 30% कर देती है। और अगर आप यहाँ पे अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे अप्रोक्सीमेट 10 से लेके 15 हजार स्टार्टिंग से ही पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। अब सेकंड हम बात करें, यहाँ पे आप बन गया असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब जिन लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए थे, प्रोडक्ट के उनको अल्टीमेट रिजल्ट्स आए। अब आपका फ्रेंड सर्कल देख रहा है कि भाई मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ रहती है, हर टाइम फोन यूज करती है, ये 10 से 15 हजार कमा कैसे रही है। अब दुनिया चाहे लाखों रुपए कमा रही हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब अपने साथ वाला रहने वाला इंसान है ना, 5-10 हजार भी कमा रहा है ना, तो हमें अलग से ही होता है कि भाई अगर ये कुछ कर सकती है, तो मैं तो पक्का कर ही सकती हूँ, डेफिनेटली कर सकती हूँ, बता भाई मेरे को भी करना है। अगर आप 10-15 हजार कमा रहे हो, आपके फ्रेंड को नहीं होगा कि भाई मेरे को भी कमाना है, वो क्या बोलेगा, भाई एक काम कर, मेरे को भी बता क्या करने लगी आजकल। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, 500 लोगों में से ज्यादा नहीं, छोड़ो, सिर्फ कम से कम 10 लोग बोले कि भाई मेरे को भी ये काम करना है, तो उनको भी हमने सेम क्या करना सिखाया, 4cc। ठीक है, तो आपके कितने हो गए, 40cc। फॉरएवर बोल रही है 40cc छोड़ो, आप मेरे को सिर्फ 10cc का बिजनेस करके दिखा दो, मैं आपको एक नया लेवल दे दूंगी, जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइजर। ठीक है ना जी। यहाँ पे रेफर कमीशन बढ़ के 28% हो जाता है, डिस्काउंट सेम रहेगा लाइफ टाइम तक, इनकम बढ़ के 20 से लेके 25 हजार रुपए हो जाती है। अब देखो, अगर आप 20-25 हजार रुपए कमाने लगे, आपके फ्रेंड को एक बार तो होगा, अच्छा ये मेरे से ज्यादा कैसे कमा रही है, इतने में मेरा भी काम नहीं चल रहा, 10-15 हजार में, भाई मेरे को भी ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो वो क्या करेंगे, भाई मेरे को भी जल्दी जल्दी क्या अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है। ठीक है, 10 के 10 तो अपने जैसे माइंडसेट के देखो कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, ये चीज है, 10 में से मान के चलते हम लोग 6 लोगों ने क्या बोला, भाई मेरे को भी 20-25 हजार रुपए कमाने हैं, तो मेरे को सुपरवाइजर बनना है, तो उनका भी क्या हुआ, 10-10 cc का बिजनेस डला, तो आपके टोटल करके कितने हो गए, 60cc। 60cc पे फॉरएवर हम एक नया लेवल फिर दे देती है, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल, और यहाँ पे हम लोग इसको चट मंगनी पटव्या बोलते हैं। ठीक है ना जी, वो क्यों, क्योंकि बहुत कम लोग है ना इस पे कम टाइम के लिए ही टिकते हैं, जल्दी ही वो अपना क्या है, शादी के अंदर उनके ना कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कैसे होंगे वो बताती हूँ आपको। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे रेफर कमीशन बढ़ के 33% हो जाता है, और यहाँ पे ठीक ठाक से इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है, 35 हजार से लेके 40 हजार रुपए। ठीक है ना जी। जब मेरे को ये चीज बोलनी गई थी ना कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे ठीक ठाक से इनकम आती है 35 से लेके 40 हजार रुपए, मेरे को एक बार ये हुआ कि भाई 35-40 हजार रुपए ठीक ठाक इनकम बोल रहे हैं, बाहर मार्केट में लोग गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगती इतने की तो स्टार्टिंग में। और मैं बताऊं, फिलहाल तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ था, शायद आपको भी नहीं हो रहा होगा, बट यहाँ पे मेरा है ना असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे जो हाईएस्ट पे आउट रहा है वो 51,000 का रहा है। तो आप सोच के देखो भाई, यहाँ पे क्या है, मेनली अपने एफर्ट्स अपनी इनकम। ठीक है, अब अगर आप 35-40 हजार रुपए कमाने लग गए, तो आपके इन फ्रेंड्स को फिर होगा जो सुपरवाइजर है, क्या बात है भाई, ये तो 35-40 हजार रुपए कमाने लगी, मेरे को भी कमाने, क्योंकि आज का जो यंगस्टर है ना, मेन क्या होता है भाई, कम में जितना कमा रहे उसके अकॉर्डिंग खर्चे बढ़ा लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर हमें अपने शौक पूरे करने हैं,
तो हमें अपनी इनकम भी क्या है बढ़ानी पड़ेगी। तो 6 में से जा सब तो सीरियस नहीं हुए, बहुत सारे लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, कोई बात नहीं, क्या फालतू में सिरदर्दी उठा के क्या फायदा, इतने में ही सेटिस्फाई हूँ, बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जरूरतों पे पूरा करने के लिए अपना फिक्स रह जाते हैं, ठीक है। बट मेन क्या, 6 में से 2 फ्रेंड ऐसे मिले जिनके भाई ड्रीम्स बड़े थे, जिनको कुछ ज्यादा बढ़िया करना था, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना था, तो उन्होंने आके अपना 60-60 सीसी का बिजनेस किया, उनकी हमने हेल्प की 60 सीसी का बिजनेस करने में। तो आपके कितने हो गए, 120 सीसी। और 120 सीसी पे फॉरएवर हमें एक बड़ा ही प्रीसियस लेवल दे देती है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मैनेजर लेवल। कौन सा बोलते हैं जी, कौन सा मिल जाता है, मैनेजर लेवल, जो हमारा स्टार्टिंग में एक लेवल ही नहीं, जिसको हम यहाँ पे ड्रीम लेवल बोलते हैं, ठीक है ना जी। पूरी लाइफ को 360 डिग्री के एंगल पे टोटली चेंज कर देता है। वो क्यों करता है वो बताऊंगी मैं अभी आपको। क्योंकि यहाँ पे एक तो 43% रेफर कमीशन आता है, 38 प्लस 5% बूस्ट बोनस, तो 43% हो जाता है, ठीक है। और मिनिमम इनकम है कि महीने के 60,000 रुपए तो आपको आएंगे ही आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नो लिमिट इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना जी। अब 360 पे क्यों बोल रही थी लाइफ चेंज हो जाती है, सोच के देखो। अभी क्या है, हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या होते हैं, जब तक हमारे पास कोई काम नहीं होता, स्टडी करते हैं तो वेले ही होते हैं, ठीक है ना जी। तो वेले है तो सोच के देखो, हमारे बीच जेब में कुछ पैसा नहीं है, 5-10 रुपए की कोई चीज लेनी है तो क्या करते हैं, घर वालों से मांग के लेके आते हैं, कुछ खानी होती है तो इधर उधर से एडजस्ट करते हैं। अब बिल्कुल स्टार्टिंग में हम कुछ भी नहीं कमा रहे थे, और जब हम मैनेजर बन जाते हैं, महीने के अगर कम से कम की बात कर रही हूँ मैं, 60 से लेके अगर 70,000 रुपए आ रहे हैं, तो सोच के देखो आप अपनी किन किन चीजों को अचीव कर सकते हो। जो आपकी जरूरत है, जो आपके सपने छोटे मोटे, उनको धीरे धीरे क्या है अचीव करना स्टार्ट कर देते हो। तो हम अपनी लाइफ को धीरे धीरे करके क्या है टोटली चेंज कर देते हैं। क्योंकि एक चीज बोली जाती है, एक्चुअल में जो अपनी क्या है बढ़िया लाइफ स्टार्ट होती है ना, वो मैनेजर लेवल से स्टार्ट होती है, ठीक है ना जी। अब आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आप अभी यहाँ पे बैठे हो एज अ नोवस कस्टमर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहां से उठ के सीधे आप यहाँ पे छलांग लगा जाओ और मैनेजर बन जाओ? पॉसिबल है ऐसा? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हमें स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, आपको अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करना पड़ेगा, जिसकी प्लानिंग आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जानी है, ठीक है ना जी। कि कैसे आप अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे, फिर उसके बाद सुपरवाइजर, फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, फिर यहाँ पे फाइनली क्या है मैनेजर लेवल अचीव कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आपके माइंड में आ रहा होगा भी कि मैडम जी सिंपल सी बात है, अब तो मेरे को ये बताओ कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया 38 से लेके 40,000 की टर्नओवर जनरेट करके आप यहाँ पे अपना क्या है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन कर सकते हो, जहां से आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है। अब इस चीज को करने के ना अलग अलग तरीके होते हैं। एक होती है स्लो प्रोसेस, एक होती है फास्ट प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस क्या है और फास्ट प्रोसेस क्या है, इसके बारे में जो आपको प्रॉपर रोड मैप मिलेगा, प्लानिंग मिलेगी, वो मिलेगी आपको लेवल अप सेशन के अंदर, जो कि आपका कल या परसों के अंदर होना है, ठीक है। उन पर्सन से कांटेक्ट कर लीजिएगा जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, वो आपको बता देंगे कि आपका लेवल अप सेशन कब होना है। बट हाँ, इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना जी, लेवल अप सेशन एक बार ही होता है, पहली बार और लास्ट बार एक बार ही होता है। अगर आपने वो लेवल अप सेशन स्किप कर दिया तो सिंपल सी बात है, दोबारा वो सेशन नहीं होना। क्योंकि जो लेवल अप सेशन होगा ना, जो आपको प्लानिंग मिलने वाली है कि आप अपना 2 सीसी यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कैसे डन कर सकते हो, उसमें सिर्फ आपको 2 सीसी के बारे में नहीं बताया जाएगा, उसमें आपको प्रॉपर रोड मैप दिया जाएगा 120 सीसी का, कि आप यहाँ पे मैनेजर कैसे बन सकते हो। उसका आपको प्रॉपर क्या मिलेगा, रोड मैप मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, मैनेजर कब बन सकते हैं, जब हमारे पास प्रॉपर रोड मैप हो। बिना रोड मैप के तो हम मैनेजर बन ही नहीं सकते, ठीक है जी। और ये रोड मैप भी एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी देंगी जो खुद मैनेजर है, इवन सीनियर मैनेजर है, जो अपनी टीम के अंदर, मतलब खुद तो मैनेजर है ही है, अपनी टीम के अंदर भी मैनेजर क्रिएट कर चुके हैं, जो खुद लाखों रुपए की इनकम जनरेट करते हैं, बहुत सारे लोगों को पैसा कमाना सिखा चुके हैं। अगर वो पर्सनैलिटी अपनी टीम के अंदर मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं, उन लोगों को 1-2 लाख रुपए कमाना सिखा सकते हैं, तो एक चीज बताओ, जब आप काम स्टार्ट करोगे तो क्या स्टार्टिंग में 15-20 हजार कमाना नहीं सीख सकते आप लोग?
डेफिनेटली सीख सकते हो, और आपको सिखाया जाएगा, प्रॉपर रोड मैप मिलेगा, बट मिलेगा उसी को जो सीरियस होगा, जो अपना कैमरा ऑन करके डायरी पेन के साथ एक ऐसे एरिया में बैठ के ट्रेनिंग लगाएगा जहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, उस वही इस मीटिंग का फायदा उठा सकता है। ठीक है ना जी, समझ में आ गया? डन है यहाँ तक? उसके बाद देखो हम आगे बात कर लेते हैं बेसिकली अपने बिजनेस के अंदर मार्केटिंग प्लान के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है जी, किस चीज के बारे में? जिस टॉपिक के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो है मार्केटिंग प्लान। ठीक है, अब मार्केटिंग प्लान में फॉरएवर हमें टोटल 11 तरीके की इनकम प्रोवाइड करवाती है। 11 तरीके की हमें इनकम प्रोवाइड करवाती है। वो इनकम कौन सी है? ठीक है, फर्स्ट रिटेल प्रॉफिट। कौन सा होता है? फर्स्ट होता है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक दुकानदार है, वो है ना 50 रुपए किलो चीनी लेके आया, उसने कस्टमर को 55 रुपए किलो चीनी बेच दी, बीच में जो 5 रुपए का मार्जिन है वो उस दुकानदार का रिटेल प्रॉफिट है। समझ में आया? ठीक है जी। अब यहाँ पे हम कैसे जनरेट कर सकते हैं रिटेल प्रॉफिट जो इनकम है? जैसे कि आप नोवस कस्टमर हो, ठीक है, नोवस कस्टमर पे अब आपने प्रोडक्ट यूज केयर करके देखा, आप अपने फ्रेंड सर्कल को, रिलेटिव्स को, किसी को बताओगे भाई अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो मैं इस चीज के बारे में सीख रही हूँ, आप किसी को सजेस्ट करोगे, वो बोल रहा भाई मेरे लिए प्रोडक्ट लेके आ। ठीक है, मान लो उन्होंने 2000 का प्रोडक्ट लिया, आपने अपनी पर्सनल आईडी से ऑर्डर डाला, वो आपको पड़ेगा 5% डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है, 5% डिस्काउंट पे पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है आपको वो ऑर्डर पड़ेगा 1900 रुपए का, आपने उनको दे दिया 2000 रुपए का, तो बीच में जो ये 100 रुपए का है ना, 100 रुपए आपको जो बचे हैं वो आपका है रिटेल प्रॉफिट। ठीक है ना जी, एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको 100 रुपए बन गए। बट एक गुड न्यूज क्या है, जब आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर किसी भी लेवल पे हो, तो मेन क्या है, सेम 2000 का प्रोडक्ट किसी को आपने शेयर किया, खुशी वाली बात क्या है, वो डिस्काउंट 5% से बढ़ के यहाँ पे क्या है 30% हो जाता है। और सोच के देखो एक प्रोडक्ट के ऊपर 600 रुपए बन जाते हैं। आपने एक ऐसे पर्सन से पूछना जो डेली बेसिस पे जॉब पे जाता है, ठीक है, उसका ना एक दिन के अगर 600 रुपए लेने हैं ना, 8-10 घंटे क्या है खून पसीना एक करके आना पड़ता है, तब उसको 600 रुपए मिलते हैं। बट यहाँ पे क्या है 15-20 मिनट के अंदर हम एक प्रोडक्ट के ऊपर है ना 600 रुपए कमा सकते हैं। डेली क्या किया, 30 दिन एक एक प्रोडक्ट भी शेयर किया ना, सोच के देखो 18,000 रुपए तो यहीं से बन गए। हाँ जी, कैसा रहेगा अगर जनवरी मंथ से ही आपको 18,000 रुपए पैसा है? तो आप बोलोगे मैडम जी 2026 की स्टार्टिंग बहुत बढ़िया लेवल पे होगी, है ना, ये चीज है। और ये तो जस्ट मैंने अभी एक इनकम बताई है, कनेक्ट रहिएगा। ठीक है, सेकंड हम मीटिंग अपना चलते हैं इनकम के ऊपर। सेकंड जो इनकम देती है फॉरएवर हमें, वो देती है कैशबैक। कैशबैक का मतलब क्या है? पैसे का वापिस आना। जैसे आप अपनी पर्सनल आईडी से किसी को प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो, अपनी पर्सनल आईडी से ऑर्डर डाल के दोगे, उसके ऊपर भी फॉरएवर आपको ना पैसा देगी, बट जो वो पैसा है वो आपको इंक्लूड होके आएगा आपके चेक के साथ। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे कैशबैक आएगा 5%, यानी कि एक प्रोडक्ट के ऊपर लगभग 100 रुपए। ठीक है ना जी, अगर आप सुपरवाइजर बन जाते हो, सुपरवाइजर लेवल पे कैशबैक बढ़ के 8% हो जाता है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 13% हो जाता है, और मैनेजर लेवल पे यही कैशबैक बढ़ के 18% हो जाता है। ठीक है ना जी, कितना हो जाता है? 18%। सोच के देखो, मैनेजर को ना प्रोडक्ट हाफ रेट पे मिलते हैं। अपना क्या है, मैंने आपको बताया था जैसे 30% तो डिस्काउंट ही हो गया, प्लस 18% कैशबैक हो गया, टोटल कितना हो गया 48%। तो जल्दी से अपना लेवल अप की प्लानिंग लेके प्रॉपर रोड मैप ले मैनेजर तक का, ताकि मैनेजर बन के क्या प्रोडक्ट हाफ रेट पे मिले। अगर एक प्रोडक्ट शेयर करेंगे ना, मोटे मोटे 1000 रुपए बन जाएंगे। ठीक है ना जी, और बोलना ही है, वैसे भी तो सारा दिन बोलते ही है। ठीक है, कभी इधर बोले कभी उधर बोले, तो बोलने की जो अपनी एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी यहाँ से। ठीक है जी, वहां से भी हमें पैसा आएगा। थर्ड जो इनकम आती है, वो इनकम आती है हमें रेफर कमीशन इनकम। कौन सी आती है? रेफर कमीशन इनकम। क्योंकि देखो आज के टाइम पे इंडिया के अंदर है ना बहुत सारे लोग बेरोजगार है भाई, सबको क्या चाहिए? रोजगार। अगर आप किसी को ये बोल रहे हो कि भाई आप अपने फोन को यूज करके घर पे बैठ के 10-15 हजार रुपए कमा सकते हो, क्या कोई मना करेगा?
बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है ना। आप किसी की हेल्प कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य तो यही चीज होता है, किसी को पैसे देने से अच्छा उसको पैसा कमाना सिखा दो, वो लाइफ टाइम खुद कमा लेगा, दोबारा किसी से मांगने की उसको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आपको क्या देगा, दुआएं ही देगा। अगर आप काम करके पैसा कमा रहे हो, आप किसी फ्रेंड को बता रहे हो भाई मैं इतना कमा रही हूँ, अगर तू करेगी तो तू भी कमा सकती है, क्या वो मना करेगा, बिल्कुल भी नहीं। जब वो आगे आपके साथ काम करेगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेगा, तो उसका भी आपको पैसा आएगा, वो है रेफर कमीशन इनकम। यानी कि आपने अपने बिजनेस के बारे में किसी को रेफर किया, ठीक है ना जी, आपने उसको अपॉर्चुनिटी दी। तो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हो, तो आपको 25% रेफर कमीशन आएगा। यानी कि एक पर्सन पे अगर कोई एक पर्सन आगे आपके साथ काम स्टार्ट करता है, तो मोटा मोटा 6 से लेके 7 हजार का आपको पे आउट आएगा, ठीक है, एक पर्सन पे। उसके बाद बात करें सुपरवाइजर लेवल पे, क्या है, 28% रेफर कमीशन आता है। जो यहाँ पे 6 से 7 हजार रुपये था, यहाँ पे 8 हजार रुपये हो जाता है। सुपरवाइजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हो, तो 33% यहाँ पे क्या है, रेफर कमीशन आता है। यहाँ पे लगा लो मोटा मोटा 10 हजार का पे आउट आता है एक पर्सन से। और अगर मैनेजर एक किसी को बिजनेस के बारे में रेफर करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है आगे, तो उसको क्या है, 38% रेफर कमीशन आता है, प्लस 5% बूस्ट बोनस, टोटल करके 43%, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे है ना 12 से लेके 13 हजार रुपए पर पर्सन क्या है, पे आउट आता है, ठीक है ना जी, कमीशन आता है। समझ में आ गया। और यहाँ पे फॉर एवर ये नहीं बोलते कि आप एक ही इंसान को बताओ, नहीं। इंडिया के अंदर है हम लोग, तो बड़ी खुशी वाली बात है, इंडिया के अंदर क्या है, 150 करोड़ की आबादी है, हम किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना जी। उसको क्या है, पैसा कमाने के लिए। उसके बाद फोर्थ अपनी जो इनकम आती है, वो इनकम आती है बूस्ट बोनस। कौन सी आती है जी, बूस्ट बोनस। बूस्ट बोनस इनकम कौन सी होती है, जो रेफर कमीशन में 5% ऐड होके आती है, वो बूस्ट बोनस होती है। जो इंसान है फॉर एवर को के काम को एक्टिव होके करता है ना, एक्टिव होके अपना बिजनेस कर रहा है 1+3 के साथ, 4cc एक्टिव कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, उसके रेफर कमीशन में ना 5% जो इनकम ऐड होती है, उसको बोलते हैं बूस्ट बोनस, ठीक है ना जी। यानी कि अगर 25% रेफर कमीशन आ रहा था, 5% ऐड होके 30% आएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, 38% क्या है, रेफर कमीशन आता है, 5% बूस्ट बोनस, टोटल करके क्या, 43% कमीशन आ गया यहाँ से। समझ में आ गया। उसके बाद बात करें फिफ्थ जो इनकम आती है, वो इनकम आती है वॉल्यूम बोनस। कौन सी आती है, वॉल्यूम बोनस इनकम। वॉल्यूम बोनस इनकम कौन सी होती है, जो स्टार्ट ही सुपरवाइजर लेवल से होती है। जो सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा है, वहां से क्या है, वॉल्यूम बोनस इनकम आती है, ठीक है। अब आप लोगों ने ना देखा होगा कि भाई मैनेजर के जो पे आउट है, किसी के 60 हजार, कम एज के अंदर 70 हजार, 1 लाख, 2 लाख। और जब मैनेजर बोलता है कि भाई मेरे को यहाँ पे काम करते हुए 2 साल का टाइम हुआ, 3 साल का हुआ, 5 साल का, एक बार तो ना वो बातें हजम भी नहीं होती, फेंक रहे, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। आपके माइंड में भी आया होगा ये चीज, है ना। ऐसे थोड़ी नहीं पैसा आता, जहां मार्केट में लोगों को है ना 40-50 साल की उम्र निकल गई, वो तो नहीं कमा रहे उतना पैसा, यहाँ पे इतनी कम एज की लड़कियों को दिखने में मेरे जैसे है, बट इतना कमा कैसे रही है। आया होगा, मेरे तो जरूर आया था जी, ठीक है। तो वो कैसे आता है मैनेजर को पे आउट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो एक मैनेजर होता है उसको पे आउट आता कैसे है। अब एग्जाम्पल के तौर पे उसकी टीम के अंदर, उसकी डायरेक्टर लैग में ना 5 लोग हैं, 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, ठीक है, 2 सुपरवाइजर हैं, एक असिस्टेंट मैनेजर है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो कैशबैक आता है ना, उसमें से क्या, उसके कैशबैक को लेस कर दोगे तो वो वॉल्यूम बोनस होता है। जैसे कि एक मैनेजर है, मैनेजर को कैशबैक 18% आता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर को 5-5% कैशबैक आता है, सुपरवाइजर को 8-8% कैशबैक आता है, असिस्टेंट मैनेजर को 13% कैशबैक आता है। अगर आप लोग इसमें से लेस करोगे, तो इसका बन गया 13%, इसका बन गया 10%, और इसका बन गया 5%। अब एग्जाम्पल के तौर पे दोनों असिस्टेंट सुपरवाइजर ने मिलके 10 सीसी का बिजनेस किया एक महीने के अंदर, पांच ने एक कर दिया, पांच ने एक कर दिया, 10 सीसी का बिजनेस हो गया दोनों का एक महीने के अंदर। सुपरवाइजरों ने 10-10 सीसी का किया, यानी कि 20 सीसी का हो गया। असिस्टेंट मैनेजर ने एक महीने के अंदर 30 सीसी का बिजनेस किया। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजर को जो कमीशन है वो किस हिसाब से गई, मैनेजर का पे आउट बना कैसे, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब जैसे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है,
असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर को पे आउट कैसे गया? मैनेजर के कैशबैक में से असिस्टेंट सुपरवाइजर का कैशबैक माइनस कर दोगे तो 13% बढ़ेगा, ठीक है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर ने 10 सीसी का बिजनेस किया। अब 1 सीसी की मैंने वैल्यू बताई थी आपको मोटी मोटी 20,000 रुपए। अगर 10 सीसी का किया तो सिंपल सी बात है, कितना बन गया? 2 लाख रुपए। अब 2 लाख का 13% हिस्सा है जो, वो मैनेजर को जाएगा, यानी कि 26,000 रुपए मैनेजर के अकाउंट में क्रेडिट होंगे, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बिजनेस से। सेकंड हम बात करें सुपरवाइजर से कितना आया। सुपरवाइजर ने मिलके कितना किया था? 20 सीसी का बिजनेस किया था। 1 सीसी की वैल्यू मैंने आपको बताई 20,000, ठीक है। यहाँ पे कितनी होगी? 4 लाख हो गया। 4 लाख का 10% निकाल दो, 18 में से 8 गए 10%, तो यहाँ पे कितना आ गया? 40,000 रुपए, ठीक है। 40,000 कहाँ से गया? सुपरवाइजर से गया, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर से 30 सीसी का बिजनेस डाला, 1 सीसी की वैल्यू 20,000 रुपए, तो टोटल करके कितने टर्नओवर कर दिया असिस्टेंट मैनेजर ने? 6 लाख की। 6 लाख का 5% निकाल दो, 18 में से 13 गए 5%, तो टोटल कितना हो गया? 30,000, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितना बना? 26,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000, टोटल कितना हो गया ये? 96,000, ठीक है। और ये तो उसको ना 5 लेगों से आया उसकी, ठीक है, सुपरवाइजर असिस्टेंट सुपरवाइजर मैनेजर से। वो अपनी डायरेक्ट में 4 सीसी का बिजनेस भी करेगी, यानी कि 2 लोगों का अगर वो असिस्टेंट सुपरवाइजर करवाता अपनी डायरेक्ट के अंदर, तो उसको 13 13 दूनी 26, 26,000 ये आ गया, ठीक है। तो सोच के देखो, 1,22,000 रुपए का पे आउट बन गया मैनेजर का। इस तरीके से मैनेजर का पे आउट बनता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आए बस आए बैठे बोले बस बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो टर्नओवर जनरेट हो रही है उसका इस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होके मैनेजर तक जाता है, जो उसने एफर्ट्स किए हैं, ठीक है ना जी, हेल्प किया टीम में ग्रोथ करने की, अचीवमेंट करवाने की, तो वहां से उसको इस तरीके से पैसा जाता है। समझ में आ गया कि मैनेजर को पे आउट कैसे बनता है? ऐसे ही असिस्टेंट मैनेजर का बनता है, उसकी डायरेक्ट में जो एएस है सुपरवाइजर है उसमें से उसका लेस कर देना कैशबैक, वहां से उसको आ जाएगा। ऐसे ही एक सुपरवाइजर को आता है, ठीक है ना जी, समझ में आ गया। उसके बाद अपनी जो सिक्स्थ इनकम होती है, सिक्स्थ इनकम होती है लीडरशिप बोनस। कौन सी होती है? लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस यानी कि जब एक मैनेजर अपनी टीम के अंदर लीडर क्रिएट करता है, उसको क्या लीडरशिप बोनस आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मैनेजर है, इसने अपने डायरेक्ट के अंदर मैनेजर बनाया, उसकी डायरेक्ट में भी दूसरा मैनेजर बनाया, ठीक है, उसकी डायरेक्ट में भी तीसरा मैनेजर बनाया, यानी कि थर्ड जनरेशन तक मैनेजर क्रिएट कर दिए। तो ये ऊपर वाले मैनेजर को कैसे? आपको फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि अपना, मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे नीरज सर है, ठीक है जी, नीरज सर है, नीरज सर की डायरेक्ट में ज्योति मैम है, ज्योति मैम की डायरेक्ट में संजू मैम है, संजू मैम की डायरेक्ट में मैं हूं, ठीक है जी। अब नीरज सर को पे आउट कैसे जाए? आप लोगों ने देखा होगा, भाई क्या बात है, नीरज सर को 2 लाख रुपए पैसे आ रहे हैं, क्या बात है सर जी, है ना, देखा होगा। एक बार ये भी होगा, सर एक बार ये बताना कि आपका ना पैसा आता कैसे है, 2 लाख रुपए कैसे आए, तो उस चीज के बारे में बताती हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि नीरज सर को ज्योति मैम की नॉन मैनेजर टीम की टर्नओवर का जो सीसी है, उसका 6% पैसा नीरज सर को जाता है, ठीक है, फॉर एवर नीरज सर को भेजती है। संजू मैम की नॉन मैनेजर टीम की टर्नओवर का 3% हिस्सा नीरज सर को जाता है, और जो मेरी नॉन मैनेजर टीम है जी, ठीक है, उसका नीरज सर को 2% हिस्सा जाता है टर्नओवर का। अब ये परसेंटेज कैसे निकालनी है? जैसे कि मान लो ज्योति मैम की नॉन मैनेजर टीम के अंदर 40 सीसी का बिजनेस हुआ, 40 सीसी मल्टीप्लाई 20,000, टोटल करके 8 लाख की टर्नओवर होगी, 8 लाख का 6% निकालोगे तो कितना हो गया? 42,000 हो गया, ठीक है। इस तरीके से वो नीरज सर को गए। इस तरीके से कंपनी क्या है, अपना लीडरशिप बोनस अपना मेन लीडर को भेज देती, जिनकी डाउन टू डाउन क्या मैनेजर बने हुए हैं। समझ में आ गया लीडरशिप बोनस कौन सा होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें
मैं उतना बता रही हूँ आपको जितना आपके दिमाग में घुस, मतलब आपको समझ में आ चुके। ठीक है ना जी, ये चीज आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी यहाँ से थोड़ा सा कि भाई पैसा फॉर एवर दिखती कैसे है। सेवन जो इनकम आती है, सेवंथ इनकम आती है जेम बोनस। ठीक है ना जी। जेम बोनस इनकम कौन सी होती है? जो मैनेजर अपनी डायरेक्ट के अंदर नो मैनेजर क्रिएट कर देता है, वो क्या है, जेम बोनस क्वालिफाई कर ले तो उसको जेम बोनस इनकम आती है, यानी कि अपना सफायर मैनेजर लेवल डन कर ले। एग्जाम्पल के तौर पे वीरेंद्र सर हैं। ठीक है ना जी। वीरेंद्र सर के डायरेक्ट में 6 लोग क्या है, मैनेजर हैं। एक क्या है, असिस्टेंट मैनेजर है। चार क्या है, सुपरवाइजर है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको। सोच के देखो, 6 मैनेजर हैं, सातवां ये बन जाएगा, इनमें से 2 लोग मैनेजर बनते ही सर का क्या हो गया, 9 मैनेजर बन गए। अब वीरेंद्र सर का जो एवरेज पे आउट रहता है 4.5-5 लाख के अराउंड रहता है। तो मेन क्या है, जब सर सोरिंग मैनेजर है फिलहाल सर, जब सफायर मैनेजर अपना डन कर लेंगे तो 1% है ना ऐड हो जाएगा लीडरशिप बोनस के अंदर। जो लीडरशिप की रेशियो है ना, उसके अंदर 1% एड ऑन हो जाएगा। जैसे कि अपना जो 6% था, यहाँ से 7% हो जाता है, 3 वाला 4 हो जाता है, 2 वाला 3% हो जाता है। जैसे जैसे अपने क्या है, मैनेजर के बाद सीनियर, सोरिंग, सफायर, डायमंड, इस तरीके से क्या अलग अलग जो मैनेजर क्या है अचीव करने लग जाएंगे, सब अपना जेम बोनस में 1-1% क्या एड ऑन होता चला जाएगा। ठीक है जी, जेम बोनस के अंदर 1-1% एड ऑन होता जाएगा। बोलने में ये जस्ट 1% लग रहा है आपको, बट यही इनकम है ना, लाखों की इनकम को अपग्रेड कर देता है। अगर जो इंसान जेम बोनस क्वालिफाई करता है ना, 8 से 10 लाख प्लस इनकम होती है उनकी। सोच के देखो। कोई बोलेंगे है मैम ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है जी। वो एक्चुअल में वो बोलते हैं ना कि मैम मैं तो तब विश्वास करूंगी जब मेरे को आएगा, है ना। कई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या, आप अपना सीनियर्स को देख के अंदाजा लगा सकते हो भाई, अगर सीनियर्स कर सकते हैं, वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी डेफिनेटली क्या है वो चीजें अचीव कर लेंगे। उसके बाद एट्थ जो इनकम आती है, एट्थ इनकम आती है कार प्लान। कौन सी आती है? कार प्लान। कार प्लान का मतलब ये नहीं है कंपनी हमें गाड़ी देती है, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी देगी आपको ईएमआई। क्या देगी? ईएमआई। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, 3 लेवल होते हैं मैनेज अपने कार प्लान के, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है। अगर लेवल 1 के अंदर जैसे फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ, लेवल 1 में क्या है, आपने एक महीने 50 सीसी का बिजनेस किया, उससे अगले महीने 100 सीसी का बिजनेस किया, उससे अगले महीने 150 सीसी का बिजनेस किया। ठीक है। तो आपको क्या है, 26,000 रुपए की किस्त आएगी। कितनी आएगी? 26,000 रुपए की। लेवल 2 के अंदर 75 सीसी का एक महीने में किया, 150 का दूसरे महीने में, 225 का तीसरे महीने में, तो फॉर एवर आपको 39,000 रुपए की किस्त देगी। तीसरा बात करें, अपना पहले महीने के अंदर 100 सीसी, दूसरे महीने में 200, तीसरे महीने में 300 सीसी। इस तरीके से क्या फॉर एवर आपको 52,000 रुपए की किस्त देगी। आप बोलोगे मैडम जी इसमें गाड़ी तो दूर की बात है, गाड़ी का टायर भी नहीं आएगा ना, ये चीज है। बट गुड न्यूज क्या है, फॉर एवर हमें 1, 2, 3 महीने अपना इतनी किस्त नहीं देती, कंटिन्यूसली 36 महीनों तक फॉर एवर ये पैसा देगी। और बढ़िया चीज बताऊं क्या है, मैनेजर को जो पे आउट आ रहा है ना, वो तो आएगा ही आएगा, उससे अलग ये इनकम आती है। ठीक है ना जी, उससे अलग आता है ये पैसा। कहीं आप सोचो कि मैम 60,000 में ही ऐड होकर के आता होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना मैनेजर को आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा, उसके साथ ही ये पैसा अलग से आता है। ठीक है। अगर आप इसका टोटल करोगे, अगर आप इसका टोटल करोगे, ये बनेगा 9,14,000 रुपए। अगर आप सेकंड का टोटल करोगे, 14,04,000 रुपए। और अगर थर्ड का करोगे तो 18,72,000 रुपए। आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता? भाई ये चीजें समझाते हुए तो मैनेजर बने हैं। ठीक है ना जी, ये चीजें सीख ली तो सिंपल सी बात, आप लोगों को भी बढ़िया पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप चेक करके देखो, 9 लाख, 14 लाख, 18, 19 लाख, क्या इतने में गाड़ी नहीं आएगी? आप बोलोगे मैम क्रेटा, थार, स्कॉर्पियो, वरना ये जो किया वगैरह, ये जो मेन गाड़ियां होती है ना, जो आज के टाइम पे लोगों का ना ड्रीम गाड़ी है एक तरीके से, बहुत सारे लोगों के ना ये चीज है, क्योंकि मेरे को थार पसंद है। ठीक है। तो मेन क्या, आप चेक करके देखो इतने में क्या है, ये गाड़ियां आ जाएंगी। ठीक है। और फॉर एवर ये भी नहीं बोल रही है कि आप जो, मैं आपको कार प्लान की जो इनकम दे रही हूँ सिर्फ गाड़ी ही लेनी है, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप गाड़ी लो, चाहे आप घर लो, चाहे आप अपना, चाहे इन पैसों को उड़ा दो, आग लगा दो, धरती में दबा दो, है ना, कुछ भी कर लो, आपके पैसे, चाहे इनको संदूक में रख के ताला लगा लो, आपके पैसे हैं, आप कुछ भी करो इन पैसों का, फॉर एवर हर महीने आपको उतने की किस्त तो देगी ही देगी।
समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद नाइन्थ जो इनकम आती है, नाइन्थ इनकम आती है मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर रिट्रीट है जो अपना डोमेस्टिक ट्रिप है ये, ठीक है ना जी। आज के टाइम पे हम जैसे यंगस्टर को ना घूमने का बहुत ज्यादा शौक होता है कि मैम यहाँ पे भी जाना, मेरे को वहां पे भी जाना है ना। घर वाले कई बार लड़कियों को तो बोल देते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, शादी के बाद चाहे घूम लेना, अगले वाला ही घुमा देगा ना। ये चीज कई बार बोल देते हैं। लड़के क्या होते हैं, फ्रेंड सर्कल के साथ मिलके इतने इतने पैसे इकट्ठे किए, चलो मनाली चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं ना। तो होता ही इस एज के अंदर, अपनी एज के अंदर लोगों को होता है भाई घूमने फिरने की यही एज है, और तो 50 साल के में तो कुछ घुमा नहीं जाएगा ना। तो मेन क्या है, फॉरएवर हमें मैनेजर रिट्रीट प्रोवाइड करवाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का मौका देती है, ठीक है ना जी। इसमें क्या है, 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है। लेवल 1 के अंदर क्या है, अगर आप अपनी डायरेक्ट के अंदर 5 सुपरवाइजर प्लस अपनी डायरेक्ट के अंदर एक असिस्टेंट मैनेजर बना देते हो, तो फॉरएवर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी पे लेके जाती है, 4 दिन 3 रातों के लिए, ठीक है ना जी। अगर आप लेवल 2 क्वालिफाई करते हो, यानी कि 4 अपने डायरेक्ट के अंदर सुपरवाइजर बनाते हो, 2 असिस्टेंट मैनेजर बनाते हो, तो यहाँ पे क्या लेवल 2 क्वालिफाई हो जाता है। और गुड न्यूज क्या है, ये 1+1 है। आप तो अकेले जाओगे ही जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ में अपने साथ एक इंसान को लेके जा सकते हो, ठीक है ना जी। उसका भी खर्चा कौन देगा, फॉरएवर ही देगी। थर्ड होता है, 3 सुपरवाइजर अपने डायरेक्ट के अंदर और 3 असिस्टेंट मैनेजर क्रिएट कर देते हैं, तो ये भी 1+1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फॉरएवर स्टे करवाती है। और जो अपना लेवल 3 वाले पर्सन होते हैं, उनको वीआईपी वाली क्या है, ट्रीटमेंट मिलती है अलग से, बहुत ही लग्जरी प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे कि अपना बात करें, मैनेजर रिट्रीट कहाँ पे जाती है इंडिया के अंदर, दालीला पैलेस हो गया, चेन्नई के अंदर हो गया, जयपुर के अंदर, जो 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवर स्टे करवाती है, ठीक है। उस तरीके से मैनेज नॉन मैनेजर सीसी, नए सीसी करके दिखाने होते हैं हमें। उसके बाद 10th जो इनकम आती है, 10th इनकम आती है ईगल मैनेजर रिट्रीट, जिसको हम ईएमआर भी बोल देते हैं। ये अपना क्या है, फॉरेन ट्रिप है, जहां पे फॉरएवर, जैसे कि इटली हो गया, अबू धाबी हो गया, बाली हो गया, यहाँ पे अलग अलग कंट्री के अंदर लेके जाती है, भी 1+1 होता है। अकेले जाओ और साथ में एक पर्सन को भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, क्रूज शिप के अंदर मेन बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, ठीक है। हम लोगों ने टीवी फिल्मों के अंदर ही देखी है सारी चीजें, बट यहाँ पे क्या एक्चुअल में फॉरएवर लेके जाती है जी, ठीक है। उसके बाद 11th जो इनकम आती है, वो आती है ग्लोबल रैली प्लस चेयरमैन बोनस। अब देखो ग्लोबल रैली क्या है, अगर आप अपनी टीम के अंदर, मतलब जो इंसान ग्लोबल रैली क्वालिफाई करता है, पूरी टीम को मिला के अगर वो 1500 सीसी का बिजनेस करता है और लेवल 1 हो जाता है, यानी कि फॉरएवर उसे क्या है, वहां पे मतलब आउट ऑफ कंट्री लेके जाती है, फॉरेन कंट्री में लेके जाती है, साथ में क्या है, खर्चा तो खुद उठाएगी उठाएगी, मतलब सारा खर्चा फॉरएवर का ही होगा। साथ में क्या, फॉरएवर उसको ना 60,000 रुपए खर्च करने के लिए देगी, कि भाई ये 60,000 रुपए आपके हैं, आप यहाँ पे चाहे कोई शॉपिंग करो, कुछ भी करो, इन पैसों का खर्चा करो, या फिर बचा के अपने घर पे लेके जाओ। मेन क्या है, 60,000 फॉरएवर आपको अलग से देगी देगी। अगर 2500 सीसी कर देते हैं तो 1 लाख रुपए देती। जैसे जैसे ये सीसी बढ़ते जाएंगे पूरी टीम को मिला के, वैसे वैसे क्या फॉरएवर है ज्यादा पैसा देती है खर्च करने के लिए, ठीक है ना जी। और ग्लोबल रैली के अंदर क्या होता है, 170+ कंट्री के डिस्ट्रीब्यूटर एक छत के नीचे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 2024 की जो ग्लोबल रैली हुई थी, वो अपने इंडिया कंट्री के अंदर हुई थी। सोच के देखो, फॉरएवर 1978 में स्टार्ट हुई थी, पहली बार फॉरएवर ने अपनी ग्लोबल रैली इंडिया के अंदर 2024 के अंदर की थी। और न्यूज़पेपर में भी आई थी कि भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है जो पहली बार ग्लोबल रैली इंडिया के अंदर करने जा रही है, ठीक है ना जी। अप्रैल के अंदर हुई थी दिल्ली के अंदर, जो कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम। सोच के देखो भाई, वहां पे भी नहीं आए थे डिस्ट्रीब्यूटर तो सारे, है ना, ठीक है, बहुत छोटा पड़ जाता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ही बहुत ज्यादा है फॉरएवर के, ठीक है जी। तो सोच के देखो, इंदिरा गांधी स्टेडियम में फॉरएवर ने अपनी क्या की थी, ग्लोबल रैली की थी, जहां से फॉरेनर भी आए थे अपना, ठीक है। तो 2025 की जो ग्लोबल रैली हुई है, वो पेरिस के अंदर हुई है, ठीक है ना जी। सोच के देखो कितना खूबसूरत कंट्री है। और जो 2026 के अंदर होने जा रही है, अप्रैल के अंदर, दु, दुबई में। यहाँ पे आप है ना एक चीज नोट कर सकते हो कि भाई फॉरएवर की सोच कितनी आगे है।
सोच के देखो, 2026 आया नहीं है, पहले ही बुक हो जाता है भाई, 2025 की होगी ना, उसी में अनाउंसमेंट कर दी जाती है 2026 किस लोकेशन पे होगी। ठीक है ना, ये विजन है फॉरएवर का। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मेरे लेवल का काम नहीं है मैम, ये है मैम वो है। जहां पे है ना लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से तो फॉरएवर की शुरू भी नहीं होती है, बहुत आगे जाके शुरू होती है फॉरएवर की सोच। ठीक है। उसके बाद बात करें, ग्लोबल रैली के साथ फॉरएवर हमें चेयरमैन बोनस इनकम देती है। चेयरमैन बोनस के बारे में एक चीज बोली जाती है, हाथी के पाव में सबका पाव, है ना। ठीक है जी। जितने भी इंसेंटिव मैंने आपको बताए, सबसे बड़ी जो इनकम है वो है चेयरमैन बोनस। इसमें क्या होता है, पूरे साल की जो टर्नओवर का प्रॉफिट, टर्नओवर में जो प्रॉफिट हुआ है ना फॉरएवर को, उस प्रॉफिट का 3% हिस्सा फॉरएवर अपने टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर को डिवाइड करते हैं। इसमें भी लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब भाई अपने डायरेक्ट के अंदर अगर 3 मैनेजर है, चेयरमैन बोनस करवा देते हैं। अपना एक्टिव क्या है, कार प्लान है, तो लेवल 1 क्वालिफाई होता है। मतलब अलग से अपना क्या है, क्वालिफिकेशन वगैरह होती है। मैं सारी बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज भी हो जाओगे कहीं ना कहीं इन चीजों में। ठीक है जी, ये चीज है। तो चेयरमैन बोनस होता है, और जो चेयरमैन बोनस का जो अपना क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है एफबीओ को, जिन्होंने अपना चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया है, वो किया जाता है ग्लोबल रैली के अंदर, जहां पे अपना चेक वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है ना जी, समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है। अभी आप सबके दिमाग में हो रखा होगा, क्या बात है मैडम जी, पैसा ही पैसा है ना, आज तो रात को नींद भी नहीं आएगी, इतना पैसा फॉरएवर एक्चुअल में इतना पैसा देती है। मेरे को तो आज पता चला है ना कि भाई कई बार हम लोग है ना माइंड में ले लेते हैं, पता नहीं फॉरएवर पैसा देती है या नहीं देती है। ठीक है। बट जब मैंने मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लगाई थी, तो मेरे को क्लियर हुआ था भाई अगर इतने सारे इंसेंटिव्स है, कहीं ना कहीं मेरे को भी अचीव करने हैं। अगर आप सबको ये सारे इंसेंटिव अचीव करने हैं, सबसे पहले अपना डिसीजन नहीं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ वर्किंग को स्टार्ट करने का। आजकल के अंदर ही अपना लेवल अप सेशन की अपना प्लानिंग ले, क्योंकि ये जरा सारे इंसेंटिव है वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद ही आएंगे। ठीक है ना जी। तो अभी के अभी उन पर्सन से आपने कॉन्टेक्ट करना है कि मैम प्लीज मेरी लेवल अप की मीटिंग करवाओ, कि मैं यहाँ पे पैसा कैसे कमा सकती हूँ, मेरे को भी अपना स्पॉन्सरिंग राइट लेना है, ताकि मैं अपना इन इंसेंटिव्स को अचीव कर सकूँ स्टेप बाय स्टेप। अब देखो यहाँ पे कोई स्कीम स्कैम नहीं है जी, कि आ जाओगे लॉटरी डाल लोगे अपना, ठीक है ना, और कल आप है ना यहाँ पे चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए क्या पेशेंस लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मेन क्या है, अपनी एज के अंदर दो चीजें नहीं होती, पहला होता है पैसा, दूसरा होता है पेशेंस। तो आप इस काम के अंदर क्या है, पैसा आप अनलिमिटेड कमा सकते हो, बट उसके लिए क्या है, पेशेंस लेके आना पड़ेगा। ठीक है ना जी। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, 2 से ढाई साल के अंदर मैं मैनेजर बनी हूँ। सोच के देखो आज मेरी जो पर मंथ इनकम रहती है, एवरेज ये 60 से लेके 70 हजार रुपए। ठीक है ना जी। और सोच के देखो जब आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे कैसा फील होगा आप लोगों को। बट उसके लिए क्या है, अगर मैं स्टार्टिंग में डिसीजन ना बनाती, शायद यहाँ पे होती, पता नहीं क्या कर रही होती, मैं तो सोच के भी डर जाती हूँ, है ना। ठीक है। तो मेन क्या है, अपना डिसीजन बनाओ, ये सारे इंसेंटिव्स आप अचीव कर सकते हो, बट उसके लिए क्या, अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना पड़ेगा, अपनी अपलाइन से कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। अभी के अभी अपना क्या है, पर्सन से कॉन्टेक्ट कीजिए, ताकि आप लेवल अप सेशन का पार्ट बन के जल्दी से जल्दी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करके इन सारे इंसेंटिव्स को अचीव कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से इतना ही था, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी अनदर सेशन के अंदर।